काल और उसके भेद। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे काल के विषय में, जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ स्क्रीन पर हमको 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वह हमको क्या कहना चाहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खाऊंगा। तो बच्चों, उनकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि यहाँ इन तीनों के काम करने का समय अलग अलग है। पहले बच्चे के खाने का काम हो चुका है। दूसरे बच्चे के खाने का काम अभी चल रहा है और तीसरे बच्चे के खाना खाने का काम बाद में होगा। तो बच्चों, इन सभी से हमें क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। यह समय चुका, रहा और खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है और जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बच्चों, सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। बच्चों, भूतकाल 2 शब्दों से बना है, भूत और काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल मतलब समय, अर्थात वह समय जो बीत गया हो। अतः क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। या बच्चों, हम यह भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं और इसकी पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। तो चलिए कुछ उदाहरण की सहायता से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं कल बाजार गया था और माँ ने कल कपड़े धोए। तो बच्चों, इन सब वाक्य की क्रियाओं में थे, गया था और धोए में काम के बीते हुए समय के बारे में पता चल रहा है। इसीलिए यह सभी काम भूतकाल में हुए थे। अतः बच्चों, जो समय बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के बाद हम जानेंगे वर्तमान के बारे में। बच्चों, वर्तमान काल 2 शब्दों के मेल से बना है, वर्तमान और काल। वर्तमान का अर्थ होता है चल रहा और काल मतलब समय, अर्थात वह समय जो अभी चल रहा हो। इसलिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया इस वक्त में हो रही है और इसकी पहचान हम वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हैं आदि से कर सकते हैं। तो आइए उदाहरण की सहायता से वर्तमान काल को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
अभी हम यह वीडियो देख रहे हैं। बारिश हो रही है और तोता उड़ रहा है। तो बच्चों, यहाँ रहे हैं, रही हैं और रहा है सभी वाक्यों की क्रिया अभी हो रही है, इसीलिए यह वर्तमान काल है। तो बच्चों, क्रिया के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। अब हम सीखेंगे भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल भी दो शब्दों के मेल से बना है, भविष्य और काल। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला और काल का मतलब है समय, अर्थात वह समय जो आने वाला हो। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वह भविष्य काल वाले वाक्य कहे जाते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। तो इसलिए बच्चों, उदाहरणों की सहायता से भविष्य काल को और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माँ कल मेरे लिए लड्डू बनाएगी, मैं कल विद्यालय जाऊंगा और हम कल मेला देखने जाएंगे। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में क्रियाएं आने वाले समय में होंगी और उनकी पहचान हमने गी, जाऊंगा और जाएंगे से बनाई। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं और इसकी पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं और इसकी पहचान हम वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हैं आदि से कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वह भविष्य काल वाले वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और फन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।